नमस्कार। आज हम ये जवानी है दीवानी के एक बहुत ही मशहूर गीत इलाही, इसके बोलों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास गाने के वीडियो से कुछ हिस्से हैं और कोशिश यही रहेगी कि इन लाइनों में जो एहसास हैं, जो फलसफा है, उसको थोड़ा समझें। हाँ, समझने की कोशिश करते हैं। गाने की शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है। और शाम मलंग सी रातें, सुरंग सी बागी उड़ान, पहीन ना जाने क्यों, इलाही मेरा जी आए आए। ये मलंग शाम, सुरंग रातें, ये क्या क्या माहौल बना रही हैं। हाँ। और ये जो बार बार आता है, इलाही मेरा जी आए आए, ये क्या सिर्फ एक खुशी है या कुछ और भी है इसमें? देखिए, ये पंक्तियां ना एक तरह की अंदरूनी बेचैनी दिखाती हैं। एक बेफिक्री भी है, मलंग, बागी उड़ान। हाँ। और सुरंग सी रातें, वो शायद उन अनजाने रास्तों या अनुभवों का प्रतीक है जिनसे गुजरने की एक चाहत है। अच्छा। और जहां तक इलाही मेरा जी आए आए की बात है, ये सिर्फ खुशी नहीं है, मतलब ये उससे ज्यादा है। ये एक बहुत तीव्र एहसास है, एक धुन है जो बिना वजह के न जाने क्यों महसूस हो रही है। बिना वजह के? हाँ, आप इसे एक क्या कहते हैं, एक रूहानी पुकार का हल्का सा इशारा भी समझ सकती हैं, जो किरदार को कहीं आगे बढ़ने के लिए उकसा रही है, मंजिल चाहे पता ना हो। और ये खाना बदोशियों पे जाने की इच्छा से भी जुड़ता है, जो बाद में आता है। दिलचस्प। तो मतलब ये जी आए आए एक बेचैन सी खुशी है जिसका कोई कारण पता नहीं। कई लोग तो इसे बस वो घूमने फिरने, आजादी का गाना मानते हैं, पर आप इसमें गहरी कश्मकश देख रही हैं। हाँ, क्योंकि ये आजादी सिर्फ बाहर की नहीं लगती मुझे, ये अंदर की भी है। और अक्सर जो अंदरूनी आजादी होती है ना, वो किसी तलाश या कश्मकश से ही पैदा होती है। सही कहा। और ये बात आगे की लाइनों में और साफ होती है, जैसे आपने कहा। बिल्कुल, जैसे वो कहते हैं, मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहां ले चला मुझे रास्ता। यस। ये तो सीधा सीधा आजकल की जो वैंडलस्ट वाली भावना है ना, हाँ। वैसा लगता है। हाँ, बस बैग उठाओ और निकल पड़ो, जहां भी रास्ता ले जाए। एग्जैक्टली वही। ये जीने का एक खास अंदाज है, मतलब कोई प्लानिंग नहीं, मंजिल की फिक्र नहीं, सफर ही सब कुछ है, रास्ता ही आपका गाइड है। ये उस आजाद रूह का प्रतीक है जो शायद कुछ ढूंढ रही है, पर उसे पता नहीं कि क्या है। और अगर इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये वही ना जाने क्यों वाली बेचैनी का ही एक नतीजा है। हाँ। एक जरूरी बात यहाँ ये भी है कि ये फलसफा सिर्फ आजादी का नहीं, शायद जो स्थापित चीजें हैं उनसे एक तरह का पलायन भी है, जिसे गाना काफी पॉजिटिव लाइट में दिखा रहा है। हाँ, ये बात तो फिल्म के किरदार बनी में भी दिखती है। हाँ। वो हमेशा भागता रहता है, रुकने से जैसे डरता हो। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ जिम्मेदारियों से भागना है या सच में किसी बेहतर चीज की तलाश है? ये फलसफा सुनने में जितना रोमांटिक है, क्या उतना ही मतलब गहरा भी है? शायद इसकी गहराई अगले हिस्से में है, क्योंकि ये सिर्फ भागना या घूमना भर नहीं लगता। देखिए ना, जब वो कहते हैं, क्योंकि बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे, वल्लाह इलाही मेरा जी आए आए। अरे वाह, ये तो कमाल की लाइन है। एकदम से स्केल कितना बदल गया, बूंदों से सीवा गहरा समंदर। बिल्कुल, यहीं पर मुझे लगता है उस तलाश का असली चेहरा सामने आता है। अच्छा, कैसे? ये जो सतही छोटी मोटी खुशियां हैं, यानी बूंदें, उनसे आगे बढ़कर कुछ बहुत बड़ा, गहरा, मतलब वाला गहरा समंदर, उसको पाने की प्यास है। हाँ। अब वो जो इलाही मेरा जी आए आए वाली फीलिंग है, वो सिर्फ सफर की खुशी नहीं रह जाती, वो उस गहरी चीज को पाने की एक तीव्र इच्छा बन जाती है। अच्छा। ये उस विरोधाभास को भी दिखाता है। एक तरफ रोजमर्रा की चीज है, बस्ता, और दूसरी तरफ इतनी बड़ी चाहत है, समंदर। दोनों एक साथ। ये तो आज के इंसान की दुविधा जैसी भी लगती है। जमीन पर रहना है पर नजरें आसमान पर हैं। सही कहा, बिल्कुल वैसी। आवाज में एक खिंचाव है, ठहराव कम है। हाँ, बिल्कुल। संगीत और गायकी तो उस एहसास को कई गुना बढ़ा देते हैं। वो फिर सिर्फ शब्द नहीं रहते, वो एक पूरी भावना बन जाती हैं, जिसे आप महसूस कर सकते हैं। तो अगर हम इन सब टुकड़ों को जोड़ें, तो इलाही एक ऐसी रूह की कहानी है जो आजाद है, सफर पर है, कंधे पर अपना फलसफा और बस्ता लिए। वो शायद भाग रहा है, शायद कुछ खोज रहा है, और इस पूरी अनिश्चित यात्रा में उसे एक अजीब सी, बिना किसी वजह की खुशी या कह लें एक तीव्र एहसास जी आए हो रहा है। सही। और उसकी नजर छोटी चीजों पर नहीं, बल्कि किसी गहरी, किसी बड़ी चीज पर है, गहरे समुंदर पर।
बिल्कुल सही समझा। सार यही है कि ये गीत उस मॉडर्न बेचैनी, उस तलाश को पकड़ता है जहां बाहर की दुनिया में घूमने की आजादी और अंदर की गहराई की प्यास दोनों एक साथ मौजूद है। ये शायद उस पीढ़ी की कहानी है जो जड़ों से बंधना भी चाहती है और उड़ना भी, जो बस्ते के साथ समंदर का सपना देखती है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। आज की जो इतनी तेज रफ्तार वाली जिंदगी है, जहां हर कोई किसी न किसी दौड़ में लगा हुआ है, हाँ, वहां ये खानाबदोशी, ये गहरे समुद्र की तलाश और अपना रास्ता खुद बनाने का फलसफा, ये आज क्या मायने रखता है? क्या ये सिर्फ एक फिल्मी ख्वाब है या इसमें आज भी कोई सच्चाई है?